तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। देवघर का स्वादिष्ट पेड़ा जीआई टैगिंग के जरिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। प्रशासन की पहल पर इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जा रहा है। बाबा वैद्यनाथ के प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में देश के घर घर में पहुंच चुका बाबा नगरी का स्वादिष्ट पेड़ा अब ग्लोबल बनने जा रहा है। प्रशासन की ओर से देवघर के पेड़ा की जीआई टैगिंग कराने की तैयारी चल रही है। इसके लिए झारखंड सरकार के पास जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। देवघर के चौक चौराहों पर मिठाई दुकानों में खोआ, मेवा और चाशनी में घोलकर बनाए जाने वाले पेड़ा की जीआई टैगिंग होने से इसकी क्वालिटी तो और बेहतर होगी ही, पेड़ा बनाने और बेचने वाले व्यवसायी भी माला माल हो जाएंगे। जीआई टैगिंग से उनको और क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्वालिटी में भी कितना और इम्प्रूव होगा और उसके साथ साथ पूरा दुनिया में इसका एक यूनिक नाम आएगा पेड़ा का। देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु जब बाबा वैद्यनाथ के दर पर मत्था टेकने के बाद भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में देवघर के पेड़ा को अपने घर ले जाते हैं, तो उसके जरिए बाबा नगरी का स्वाद दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। जीआई टैगिंग के रूप में जब उसी पेड़े को पूरी दुनिया में खास पहचान मिलेगी, तो इसका फायदा श्रद्धालुओं के साथ साथ पेड़ा व्यवसायियों को भी मिलेगा। यदि अच्छा क्वालिटी बना के देते हैं तो लोग अच्छे ढंग से लेते भी हैं, और यदि और टैगिंग हो जाने के बाद यदि पेड़ा को तो एक अलग पहचान मिलेगी। देवघर का पेड़ा सालों से श्रद्धालुओं तक बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद तो पहुंचा ही रहा है। इसके जरिए देवघर के व्यवसायियों की रोजी रोटी भी चलती आ रही है। वही पेड़ा जब विश्व पटल पर खास पहचान बना लेगा, तो जाहिर है कि इसका फायदा बाबा नगरी और यहाँ के बाशिंदों को मिलेगा। ऋतुराज, न्यूज़ 18, देवघर। सहरसा में एक परिवार ने अपने लाडले घोड़े का जन्मदिन जिस धमाकेदार अंदाज में मनाया, वो हर किसी के लिए यादगार होगा। तो ये बर्थडे पार्टी इंसान और बेजुबानों के बीच प्यार का संदेश देती है। चारों ओर आतिशबाजी हो रही है और इस चकाचौंध रोशनी से जमीन से लेकर आसमान तक नहा उठा है। तो डीजे की धमाकेदार धुन पर किसी के भी कदम थकने का नाम नहीं ले रहे। इस धूम धड़ाके के बीच मेहमानों के सामने लाए गए 50 पाउंड के इस केक पर उस चेतक का नाम दर्ज है, जिसे सहरसा का यादव परिवार न सिर्फ अपना बेटा मानता है, बल्कि उस बेटे के दूसरे जन्मदिन पर इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। जो कोई भी इसमें शरीक होने पहुंच रहा है, इस चकाचौंध में खो जा रहा है। चेतक का दूसरा जन्मदिन है इस बार। इससे पहले भी पहला जन्मदिन हम लोग यहीं मनाए थे, इस बार फिर दूसरा जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और चेतक हम लोग के परिवार के सदस्य की तरह है, हम लोग के परिवार से ज़्यादा इनको मानते हैं। रात गहराने के साथ ही चेतक के जन्मदिन के जश्न में आतिशबाजी का शोर और बढ़ता रहा। तो समारोह में शामिल हो रहे मेहमानों को खाने खिलाने और नाचने गाने का सिलसिला भी तेज होता रहा। बेजुबान चेतक के प्रति यादव परिवार का ये प्रेम हर किसी के लिए मिसाल से कम नहीं है। हम जानवर के प्रति लोगों को ये दिखा रहे हैं कि जानवर को जानवर के नज़र से ना देखे, जानवर को परिवार के सदस्य के नज़र से देखे। सहरसा में धूम धड़ाके के साथ मना जन्मदिन का ये शानदार जश्न यादव परिवार और बेजुबान चेतक के बीच जुड़ी रिश्तों की उस कोमल डोर का ही नतीजा है, जो दरअसल हमें इंसान बनाता है। अनुभव, न्यूज़ 18, सहरसा। इंग्लैंड में रहने वाली भारत की बेटी जब सालों बाद लौटी, तो धनबाद के आदिवासी समुदाय ने नाच गाकर उसका ऐसा स्वागत किया जो उसे बरसों तक याद रहेगा।
चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। रंग बिरंगी परिधानों में सजी आदिवासी बालाएं मांदर की धुन पर थिरक रही हैं, नाच रही हैं और जमकर खुशियां मना रही हैं। जश्न हो भी क्यों ना, इंग्लैंड में रहने वाली भारत की बेटी पारिंस सुमानी जो सालों बाद अपनी मिट्टी में वापस लौटी हैं, तभी तो धनबाद का आदिवासी समुदाय नाच गाकर उनके स्वागत में कुछ इस अंदाज में जश्न मना रहा है। तो देशवासियों से मिले अपार प्यार और स्नेह से भारत की बेटी पारिंस सुमानी भी अभिभूत नजर आ रही हैं। दिस आदिवासी बोले है और बहुत ऑनेस्ट है, उनमें कुछ है ही नहीं, और दिस इज द प्योर अपनी धरती माता का उनमें खून बस रहा है, और दैट्स प्राउड ऑफ मी कि आई एम इन माय ओन कंट्री। झारखंड का आदिवासी समुदाय अपनी सादगी के साथ साथ समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व के कोने कोने में जाना जाता है। उसी संस्कृति से रूबरू होने के लिए अक्सर दुनिया भर के लोग झारखंड के गांव-गांव में घूमते रहते हैं। भारत की बेटी पारिंस सुमानी भी जब सालों बाद अपने शहर लौटी तो उन्होंने भी उसी संस्कृति से जुड़ने का फैसला लिया। धनबाद के विधायक राज सिन्हा उनके लिए सेतु बनकर सामने आए। कि निकलेंगी तो इनके जहन में धनबाद और यह आदिवासी टोला पिपरा बड़ा गांव का आदिवासी टोला निश्चित रूप से रहेगा, और जहां भी जाएंगी वो इस बात की चर्चा जरूर करेगी कि झारखंड धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन मूल में जो संस्कृति यहाँ की है वो विदेशी म्यूजिक के असर से आज भले ही कोई अछूता ना हो, लेकिन झारखंड का आदिवासी समुदाय आज भी अपनी जड़ों और मांदर की थाप से गहरे तक जुड़ा है। जाहिर है जिंदगी जीने का यही नजरिया इस समुदाय को फलने फूलने के लिए खाद पानी देता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। अयोध्या में हुए भोजपुरी सिने अवार्ड के मंच पर भोजपुरी एक्टर निरहुआ ने धमाल मचा कर रख दिया, तो इस समारोह का गवाह बनने के लिए भोजपुरी प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। होठ लागेला सुगा के ठोर, सितारों से सजी शाम, निरहुआ ने किया निहाल। रंग बिरंगी रोशनियों से सजे मंच पर एक्टर दिनेश लाल यादव ने ऐसा धमाल मचाया कि देखने वाले बस देखते रह गए। निरहुआ के परफॉर्मेंस पर दर्शक निहाल हो गए। तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां पहली बार सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे पर्दे पर नजर आने वाले कलाकारों को लोगों को देखने का मौका मिला। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी भोजपुरी लोक गीतों की प्रस्तुति दी। निरहुआ के गीत और नृत्य पर प्रशंसक मुग्ध नजर आए। प्रशंसकों ने इसकी मुनादी अपनी तालियों से कर दी। गौरतलब है कि 25 फरवरी से शुरू हुआ ये महोत्सव 7 मार्च तक चलेगा। झारखंड की बेटियां हॉकी की दुनिया में डंका बजाने के लिए दिन रात पसीना बहा रही हैं। सिमडेगा में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में गोल दागने के लिए प्रैक्टिस का दौर जोरों पर है। पानी की बौछार से नहा रहे सिमडेगा के हरे भरे एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में जब झारखंड की धाकड़ बेटियों का पसीना बह रहा है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। इसी ग्राउंड पर जल्द ही नेशनल सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है, जिसमें दमखम दिखाने के लिए देश भर की हॉकी प्रतिभाओं का जमावड़ा सिमडेगा में लगने वाला है। उसी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम को गोल्ड दिलाने का सपना लिए ये बहादुर बेटियां दिन रात मेहनत करती नजर आ रही हैं। तो उन्हें जाने माने कोच की देखरेख में हॉकी के दांव पेच से लैस किया जा रहा है। टीम ठीक है, उम्मीद करेंगे कि हम लोग फाइनल में जीते। हम लोग इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। सिमडेगा के इसी ग्राउंड में हॉकी प्रेमियों को जल्द ही रोमांच और जुनून से भरपूर हॉकी का वही खेल नजर आने वाला है, जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। को एक अलग पहचान मिलेगा। जिस तरह
रांची की पहचान धोनी से हुई थी और एक सिमडेगा से एक नई पहचान बनकर हॉकी से सिमडेगा का होने जा रहा है। झारखंड के गांव-गांव से पहुंची ये दमदार बेटियां कभी दौड़ लगाती दिखती हैं तो अगले ही पल दांव पेच से भरपूर खेल में आगे निकलने के लिए वर्जिश करती नजर आती हैं। सबके मन में एक ही सपना है, झारखंड को हॉकी का बादशाह बनाना। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। भुवनेश्वर में हुई प्रमोदिनी और सरोज साहू की शादी हमेशा यादगार रहेगी। एसिड के हमले ने प्रमोदिनी की दुनिया उजाड़ दी थी, लेकिन इस शादी ने उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी हैं। 1 मार्च को प्रमोदिनी राउल और सरोज साहू विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। उनकी लव स्टोरी को सामाजिक मान्यता मिल गई। वो स्टोरी जो किसी कहानी सी लगती है। दरअसल प्रमोदिनी राउल जब सिर्फ 16 साल की थी तब एक सनकी ने तेजाब से उसका पूरा चेहरा जला दिया था। इंटर में पढ़ने वाली प्रमोदिनी पर अर्धसैनिक बल का एक जवान मर मिटा था। प्रमोदिनी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने भी ठान रखी थी कि तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होने दूंगा। एक दिन उसने मोटरसाइकिल से अपने किसी दोस्त के साथ आकर अचानक उसे तेजाब से नहला दिया। 2009 की इस घटना में प्रमोदिनी की एक आंख जाती रही। कटक में इलाज के दौरान प्रमोदिनी की तीमारदारी में लगे सरोज साहू उसे दिल दे बैठे। प्रमोदिनी के दिल में भी सरोज के लिए प्यार जाग उठा और आखिर में दोनों एक दूसरे के हो गए। फुलवारी शरीफ की गलियां बिजली तार के मकरजाल में इस कदर उलझ कर रह गई हैं कि वहां से बच के निकलना आसान नहीं है। यहां के बाशिंदे हर समय बिजली के झटकों से खौफजदा नजर आते हैं। चारों ओर बिखरा बिजली तार का मकड़जाल और उस तार के जंजाल से बचते बचाते गुजरते लोग। ये नजारा दानापुर के फुलवारी शरीफ का है, जिसकी हर गली हर मोहल्ले को बिजली के इन तारों ने इस कदर उलझा कर रख दिया है कि उससे बचकर निकलना हर किसी के लिए आसान नहीं है। तभी तो हर दिन जब इस गली मोहल्ले से होकर कोई राहगीर गुजरता है तो ऊपर वाले का नाम लेना नहीं भूलता। इस मोहल्ले में रहने वाले लोग भी हर समय बिजली के उलझे तारों से खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। बहुत समस्या होता है, मजदूर लोग ईटा बालू धोता है उसको करंट मार देता है, रिक्शा आता है, गाड़ी आता है उसको करंट मार देता है। आदमी से इतना कंप्लेन करेगा। कहीं बिजली के खंबे में उलझा तारों का जंजाल नीचे तक झूलता नजर आ रहा है, तो कहीं बांस के बल्ले के सहारे लटका तारों का मकड़जाल हादसे को न्योता देता दिख रहा है। फुलवारी शरीफ के बाशिंदे सालों से बिजली के इन तारों के बीच सांस लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तारों का ये जंजाल हर समय उनकी सांसें उखाड़ने पर आमादा नजर आता है। डर लगता है कि आदमी का बच्चा पर गिर जाएगा, जानवर पर गिर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तार गिरा है, गिर जाता है, खुद गिर गया है, ठेला आता है, टेम्पू भी आता है, रिक्शा वाला गिर जाता है। फुलवारी शरीफ के निवासियों और बिजली के नंगे तारों के बीच हर समय लुका छिपी का खेल चलता रहता है। तार के इस जंजाल से जो कोई बच निकला वो सिकंदर बन गया, लेकिन हर समय करंट से नहा रहा बिजली का तार जिस किसी पर गिरा उसकी तो खैर नहीं। अमरजीत, न्यूज़ 18, दानापुर। समस्तीपुर का खैरा दरगाह कौमी एकता की मिसाल पेश करता है। यहाँ लगने वाले सालाना उर्स मेले में धर्म और मजहब की हर दीवार टूटकर बिखर जाती है। बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने इन शब्दों के जरिए धर्म और जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताया था। रोसड़ा का ये खैरा दरगाह भी ऐसा ही संदेश देता आ रहा है। यहाँ उस समय धर्म और मजहब की सारी दीवारें टूट जाती हैं जब 3 दिन तक चलने वाले सालाना उर्स मेले में हर मजहब और समुदाय के लोगों के कदम चादर पोशी करने के लिए बाबा खास की दरगाह की ओर बढ़े चले आते हैं। इस पूजा के बारे में हम यही कहेंगे कि सदियों से 100-200 बरस से ऊपर से ये मेला परंपरा
तरीके से जो सुलगते हुए आ रहा है और इसमें दोनों समुदाय का लोग रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। खास का दरगाह मेला बरसों से चला आ रहा है। इस मेला का महत्व है जो हिंदू मुस्लिम सारे लोग और हम समझते हैं कि यहाँ जो आता है माथा टेकता है तो बाबा उसका मन्नत पूरा करते हैं, ऐसा लोग का मानना है और मेरा भी मानना है। कहा जाता है कि रहमतुल्लाह अलैहि के खादिम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी ने सालों पहले रोसड़ा के इन जंगलों में पनाह ली थी और यही अंतिम सांस भी ली। तब उनकी याद में बाबा ख्वास की दरगाह बनाई गई, जहां हर साल लगने वाले उस मेले में सच्चे मन से मुराद मांगने के लिए देश के कोने कोने से मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों का तांता लगा रहता है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं दूर दूर के, दूसरे जिला का भी आते हैं, तो यहाँ मनोकामना जो करके मान करके जाते हैं वो इंशाअल्लाह यहाँ पूरा होता है। बुजुर्गान दिन का दुआ बहुत अहम है और रोसड़ा के भी लोग बहुत इनका कदर करते हैं। समस्तीपुर का ये उर्स मेला वाकई बेहतरीन संदेश देता है कि मजहब और धर्म, जात पात से ऊपर पहले हम एक इंसान हैं और यही हमारी पहचान है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। मुंगेर के किसान पशु चारा बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं, जिसे खाकर बीमार मवेशी तो तंदुरुस्त हो ही रहे हैं, ये किसानों की आय का बेहतरीन जरिया भी बन गया है। भलरा गांव के किसान अपने हाथों से सरसों की खल्ली, गेहूं का चोकर, मक्का और सोयाबीन के टुकड़े इस छोटी सी मशीन के चोंगे में डाल रहे हैं। उसी मिक्सचर से ये मशीन ऐसी पौष्टिक पशु आहार तैयार करती है जिसे खाकर बीमार पशुओं की सेहत तो पल भर में सुधर ही जाती है। गाय और भैंस जैसे दुधारू मवेशी पहले से ज्यादा दूध देना शुरू कर देते हैं। पशु चारा बनाने वाली ये छोटी सी प्रोसेसिंग मशीन पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो है मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर के नाम पर हम लोग जीरो हैं। इसमें जो भी बना रहा था स्वदेशी और शुद्ध चीज़ बना रहे हैं, कारण कि हमको ज़्यादा इससे बिजनेस नहीं करना था। किसान के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, किसान को इसको खिलाना है। मेरा मशीन के कैपेसिटी के अनुसार 10 क्विंटल पर डे मेरा जो है उत्पादन हो जाता है। भलरा गांव के किसान अक्सर सरसों की खल्ली और गेहूं की चोकर जैसी चीजें फेंक दिया करते थे। उन्हीं बेकार चीजों से मशीन ऐसी पौष्टिक आहार बना रही है जो पशुओं को तो सेहतमंद बना ही रही है, इसकी खरीद बिक्री से किसानों को अतिरिक्त आय भी हो रही है। सप्ताह में 2 दिन लगता है। हम घर से मक्का खरीदने गए थे दुकान में, हमारे सामने एक छोटा किसान जो है वो जो है मुर्गी दाना और जो है मछली चारा जो है बनेगा, तो इसको बेहद रूप दिया जाएगा। पहले छोटा से शुरू किए हैं। सचमुच मुंगेर के किसान की सूझबूझ ने कमाल कर दिखाया है। उनकी इस अनोखी पहल का ही नतीजा है कि मुंगेर के तमाम किसानों तक कम दर पर गुणवत्ता युक्त पशु आहार तो पहुंच ही रहा है, इसकी बिक्री से ये किसान भी मालामाल हो रहे हैं। अरुण, न्यूज़ 18, मुंगेर। पूर्णिया में शिक्षा के एक मंदिर में नौनिहाल की सुरक्षित नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में बनी राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की दीवार इतनी जर्जर हो गई है कि हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। दरो दीवार पर गहरी होती जा रही सीलन और चारों ओर उग रहे जंगल झाड़, ये अंग्रेजों के जमाने में बना राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की बिल्डिंग का नजारा है। जैसे जैसे आपके कदम स्कूल के अंदर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे लापरवाही और बद इंतजामी की तस्वीरें और गहरी होती जाती है। स्कूल की दीवार टूटती फूटती जा रही है, खिड़की से ग्रिल गायब है तो चौखट से दरवाजे। छत इतनी जर्जर हो गई है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिक्र किसे है। यहाँ पे मतलब बिल्डिंग की मरम्मत करानी चाहिए। ये जो कन्या उच्च विद्यालय का बाउंड्री टूटा हुआ 7-8 वर्षों से, यहाँ पर बहुत सारे आपराधिकों का हमें खतरा भय महसूस होने लगता है। प्रशासन से ये हमारी निवेदन है कि यहाँ पे जल्दी से काम करवाया जाए। चारों ओर बिखरी माचिस की तिल्लियां और सिगरेट के टुकड़े देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि स्कूल कैंपस के खाली कमरे किस कदर नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं, जहां हर रात नशे की महफिल सजती है। जगह टूटा हुआ है जैसा कि देख रहे हैं, और कई बार उच्चाधिकारी को अवगत भी कराया गया, लेकिन अभी तक कहाँ कुछ हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था तो वैसे है नहीं। अपराधी तत्व यहाँ आते हैं? हाँ, अपराधी तत्व तो स्कूल ओवर होने के बाद आते ही होंगे।
ये शिक्षा के मंदिर की वो तस्वीरें हैं जहां हर दिन देश की भविष्य का नवनिर्माण होता है, लेकिन शिक्षा के मंदिर की इमारत इतनी जर्जर हो गई है कि उसके नीचे देश का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 पूर्णिया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में छोटे छोटे बच्चे पतली सी रस्सी पर एक से बढ़कर एक करतब दिखा रहे हैं, जिसे देखने वाले दांतों तले उंगली दबा ले रहे हैं। दांतों तले उंगली दबा देने वाले इन करतबों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे इन बच्चों ने रस्सी को साध लिया है। ये बच्चे रस्सी पर वो तमाम करतब करते हैं जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इन बच्चों को ये करतब सिखाया है छत्तीसगढ़ पुलिस के एक जवान ने। जी हाँ, एक जवान ने अपनी जीवन वनांचल के गरीबों और वनवासियों को शिखर पर पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया है। स्पेशल टास्क फोर्स के जवान मनोज प्रसाद ने छत्तीसगढ़ के खेल जगत में सुनहरे अक्षरों में मलखम लिखा है। कोरोना काल में जहां सारी दुनिया और स्कूल बंद हो गए तो ये बच्चे भी बेसहारा हो गए थे, तब जवान ने इन बच्चों को अपने साथ रखा। उस समय से ये सभी बच्चे राष्ट्रीय पदक विजेता होते हुए छत्तीसगढ़ की शान हैं। अब्बू झमाड़ के इन प्रतिभाशाली बच्चों ने मार्च 2020 में 32वीं राष्ट्रीय मलखम प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण 3 कांस्य के साथ प्रतियोगिता जीती। गौरतलब है कि हाल ही में इन बच्चों को भारत सरकार द्वारा 13,20,000 की छात्रवृत्ति मिली है। जबलपुर में हुए फैशन शो में लाइट, कैमरा और म्यूजिक के बीच एक से बढ़कर एक मॉडल्स ने रैंप पर कैटवॉक किया, तो फैशन शो में तीरंदाज हर्षा भी फैशन की दुनिया में कदम बढ़ाती दिखीं। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में फैशन शो का आयोजन किया गया। लाइट, कैमरा और तेज म्यूजिक की धुन पर शहर के लड़के लड़कियों ने अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। फैशन में उन लड़के लड़कियों ने शिरकत की जो फैशन इंडस्ट्री में पहचान बनाना चाहते हैं। आयोजन का उद्देश्य शहर की युवा प्रतिभाओं को मॉडलिंग की दुनिया से रूबरू कराना और उन्हें मंच प्रदान करना था, जिनमें आयोजक पूरी तरह से सफल रहे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 24 साल के अभिषेक पंडित ने कहा कि जो लड़के लड़कियां इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा मंच है। फैशन शो का हिस्सा रही हर्षा मूल रूप से शूटर हैं, लेकिन अब वे फैशन की दुनिया में नाम कमाना चाहती हैं। 15 साल की आयना ने भी मॉडलिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम को युवाओं के लिए बेहतर स्टार्टअप बताया। फैशन शो में करीब 24 युवक युवतियों ने हिस्सा लिया जो आयोजन से बेहद खुश थे। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।